नमस्कार, मैं हूं रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं मृदुभाषी की खास पेशकश नेशनल बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे देश समाज से जुड़ी आज की वह तमाम बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का रिवीजन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जहरीला सांप कहा है। कर्नाटक के कलबुर्गी में गुरुवार को चुनावी सभा को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा, पीएम मोदी जहरीले सांप की तरह है। आप सोच सकते हैं कि यह जहर है या नहीं, लेकिन यदि आप उसे चखेंगे तो आपकी मौत हो जाएगी। इसके बाद रोन में हुई सभा में खड़गे ने कहा कि भ्रष्ट भाजपा सरकार राज्य को लूट रही है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ पहलवानों के धरने का आज 5वां दिन था। इनका समर्थन करने हरियाणा और पश्चिमी यूपी की कई खाप पंचायतें जंतर मंतर पहुंची। पहलवानों का पक्ष लेते हुए पंचायतों ने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। पैतृक गांव में गुरुवार को उनका अंतिम संस्कार किया गया। बेटे सुखवीर बादल ने उन्हें मुखाग्नि दी। गांव के शमशान घाट में जगह कम होने की वजह से उनके ही किनुओं के बाग वाले खेत में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। कांग्रेस ने गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ बेंगलुरु में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में अमित शाह पर भड़काऊ बयान देने, नफरत फैलाने और विपक्ष की छवि बिगाड़ने का आरोप लगाया गया। अमित शाह ने कर्नाटक में एक रैली में बयान दिया था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो राज्य में सांप्रदायिक दंगे होंगे। कांग्रेस ने इसी बयान को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को कर्नाटक के उडुपी जिले के उचिला में मछुआरों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि अगर कर्नाटक में हमारी सरकार बनी तो मछुआरों के लिए 10 लाख रुपए का बीमा कराएगी। साथ ही मछुआरों को 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज देने का भी वादा किया। राहुल ने कहा कि हर दिन 500 लीटर तक डीजल पर 25 रुपए प्रति लीटर सब्सिडी दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा के अरनपुर में शहीद हुए 10 जवानों को अंतिम सलामी दी गई। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि हमारे जवानों ने नक्सलियों से लड़ते हुए शहादत दी है, उनकी ये शहादत बेकार नहीं जाएगी। नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई अब और तेज होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सलियों को हमारे जवान घेर कर जंगल में मारते हैं और उनके शवों को लेकर भी आते हैं। नक्सलियों को अब मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, उनको अब ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई द्वारा जांच की जा रही आबकारी नीति मामले में आप नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मई तक बढ़ा दी है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गुरुवार को सीबीआई द्वारा जांच किए जा रहे आबकारी मामले में न्यायिक हिरासत खत्म होने पर राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। सूडान में सिविल वॉर के बीच ऑपरेशन कावेरी के तहत भारतीयों को निकाला जा रहा है। इसके तीसरे दिन गुरुवार दोपहर को 246 भारतीयों के दूसरे बैच को IAF के C-70 ग्लोब मास्टर से मुंबई लाया गया। इससे पहले बुधवार देर रात 367 नागरिकों का पहला बैच सऊदी अरब के जेदाह से नई दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा था। एयरपोर्ट पर पहुंचे लोगों ने भारत माता की जय, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। आगरा गए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आगरा अपने इतिहास के लिए जाना जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज इसका जीता जागता उदाहरण है, जिनके कई किस्से कहानियां आगरा से जुड़ी है। यही वजह थी कि हमने आगरा में शिवाजी म्यूजियम बनाने की बात कही। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर के साथ ही काशी में बड़ा बदलाव हुआ है। अब ब्रज की बारी है। हम जाति और मजहब के हिसाब से नहीं, बल्कि सबका साथ सबका विकास के मकसद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिमला में भारतीय कुश्ती संघ के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठे पहलवानों को लेकर कहा कि कुछ खिलाड़ी अगर आज जंतर मंतर पर बैठे हैं तो उनके साथ किसने बात की। मैं 12 घंटे उनके साथ बैठा, मैंने उनकी बात सुनी, कमेटी बनाई, हम निष्पक्ष जांच चाहते थे। इनके कहने पर बबीता फोगाट को कमेटी में शामिल किया गया। हर किसी को अपनी बात रखने का मौका दिया गया। मोदी सरकार हमेशा खिलाड़ियों के साथ खड़ी रही है।
अभी के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की हुई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मृदुभाषी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।